सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम। सत साहिब गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधु संतो सरस्वती। सतगुरु साहिब संत सब दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए इनको कुर्बान। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान। उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खान। कबीर चार खानी में धर्म था कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमान। यदि साधो और सकल वैमान। सब पर तेरी साहिबी सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब नाम निर्विकार निर्भय। परम पिता परमात्मा सब देव के देव गुरु के मालिक सारी सृष्टि के धारण पोषण करने वाले सबके सर्जनहार दुख हरता है पाप नाशक सर्वव्यापक वासुदेव कबीर साहिब की असीम कृपा से पुण्यात्माओं आप ये अमृत वचन उस परम पिता के सामने परमेश्वर की कृपा से बच्चों आप इस प्रोसेस से गुजर चुके हो। आज आपका बिजली पीढ़ी वाली परमात्मा की जनरेशन में आपका जन्म है। इसलिए मालिक ने आपके ऊपर कमाल किया है। कैसे उपकरण तैयार करवा दिए कैसे सिस्टम बनवाए घर बैठे आपको ज्ञान से रखा जा रहा है उस मालिक की कृपा। बच्चों हम खाना रोटी डेली खाते हैं सुबह दोपहर शाम और प्रत्येक टाइम अच्छी भूख लगती है खाने को रुचि बनती है तो हम सोचते हैं रोटी वही होती है सब्जी में उन्नीस इक्कीस पर दे सकता है। इसी प्रकार ये कथाएं अमर कथा महापुरुषों के जीवनी जितनी बार भी सुने उतनी आत्मा को आत्मविभोर कर दें तो हमारी आत्मा स्वस्थ है। हमारी पूरी रुचि रहे तो हमारी आत्मा स्वस्थ है कोई पाप निकट नहीं है। अरुचि बन जाती है तो समझो जैसे भूख में अरुचि बनती है अच्छा नहीं लगता भोजन तो बुखार कोई रोग निकट आ गया है उसका इलाज है कि कड़वे कड़वी दवाई खाओ रोग मुक्त होते ही फिर भूख लगेगी। आध्यात्मिक मार्ग के अंदर ट्रीटमेंट भी यही है। कोई पाप कर्म आगे अड़ गया उनमें दोष आ जाता है परमात्मा की कथा चर्चा मतलब अरुचि बनती है
वो जरूर सुने, ना चाहते हुए सुने। कुछ देर के बाद अपने आप परमात्मा की कृपा होनी शुरू हो जाती है। जैसे आपने बार बार सुना है और सुनते रहना चाहिए आपको, ये ज्ञान ज्ञान को नहीं होता। धर्मदास जी के विषय में ज्ञान देता हूँ। धर्मदास जी बांधवगढ़, वर्तमान में छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर है, वहां के रहने वाले थे। वो बड़े सेठ थे। इतना धन था इनके पास, उस समय के वहां के राजा लोग भी उनके पिता से, दादाजी से, पिताजी से उधार लेकर अपना सरकार चला करते थे। कहने का भाव ये है, यहाँ धनी और निर्धन से लिंक नहीं है। इतना कुछ होते हुए, संपन्न होते हुए परमात्मा की तरफ होना ये बहुत छोटी बात नहीं है। साधन संपन्न होते हुए घोड़ी बंगा बूंदी भी ले जा सकते थे, वो कहीं जाना होता था। धार्मिक स्थलों पर पैदल चलते थे। सबसे सुना जाता है कि गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। उन्होंने एक रूपदास नाम के वैष्णव परंपरा के साधु संत से नाम भी ले रखा था, दीक्षा ले रखी थी। उसने जो भी धार्मिक क्रियाएं बताई थी उनके ऊपर अटूट श्रद्धा से लगे हुए थे। जैसे तीर्थों पे जाना, व्रत रखना, राम कृष्ण शिव जी विष्णु जी की भक्ति करना, श्राद्ध आदि निकालना, गीता का नित्य पाठ करना, पुराणों का अध्ययन करना। वेद हमारे सत्य ज्ञान युक्त शास्त्र हैं, ऐसा ज्ञान में बताना महापुरुषों ने बता रखा था। धर्मदास उस पर अटल श्रद्धा से लगे हुए थे। तीर्थ करते हुए वृंदावन पहुंच जाते हैं, मथुरा में। वहां पर एक तालाब है जिसमें श्री कृष्ण जी स्नान किया करते थे। अब वहां के सात श्रद्धालुओं का भ्रम है, जो यहाँ स्नान करे उसका मोक्ष हो जाएगा। उस तालाब के अंदर स्नान किया। स्नान करके बाहर फिर, पुराने समय में स्नान करना, पानी पीना, सारा कुछ तालाबों से होता था। यहाँ तक सिंचाई भी तालाबों से होती थी, बहुत कम कुएं होती थी। फिर अपनी एक कपड़ा बिछा के उसके ऊपर सारी मूर्ति माती रख के सब कर्मकांड किए। विष्णु जी की मूर्ति को स्नान कराया, कपड़े बदले, माला मुकुट तर लगा के, तिलक लगा के रख दी, धूप दीप करी, दीपक लगाया, धूप लगाई। तब परमात्मा आकर बैठ जाते हैं एक जिंदा बाबा के रूप में, उनसे थोड़ी सी दूरी पे, 50 फुट के आसपास दूरी पे, 20-30 फुट दूरी पर। धर्मदास जी ने देखा कि एक मुसलमान साधु है और मेरी क्रियाओं को बहुत ध्यान से देख रहा, जैसे इसकी जिज्ञासा हो, जिज्ञासु लगता है। प्रत्येक व्यक्ति भगत का एक ऐसा स्वभाव होता है कि वो सोचता है कि मेरे पास जो ज्ञान है, मेरे गुरु जी ने जो मार्ग बता रखा है, सबसे उत्तम है, इसको सबको बता दूं। तो धर्मदास जी ने अपने मन में कल्पना की कि शायद इस दृष्टिकोण से ये बैठा है, क्योंकि इसने घर त्याग रखा, भगवान की चाह है। केवल मुसलमान नहीं है, ये भगत है। और घर, मुसलमान तो केवल अपनी क्रियाएं नहीं करते रहते हैं। वो गीता को पढ़ने लगा। पहले एक अध्याय का पाठ किया करता था, उस दिन उसने थोड़ा थोड़ा पोर्शन, बहुत सारी अध्यायों का पढ़ दिया। जब गीता के पाठ को और उसके अनुवाद ऊंचे ऊंचे स्वर में कर रहा था, वह जैसा लिखा था वैसे ही पढ़ रहा था, अनुवाद भी। कबीर साहब उससे 10-15 फुट की दूरी पर आकर बैठ गए और बहुत ध्यान से देख रहे थे, सुन रहे थे, जैसे कान भी ऐसे करते थे शायद कोई शब्द निकल ना जाए। धर्मदास को अति हर्ष हुआ कि इसको हमारा ज्ञान पसंद है। तो बच्चों, जब उसने सारे कुछ कर लिया, तो परमात्मा उनसे प्रसन्न किया कि हे महात्मा जी,
मैं बहुत भटक चुका हूँ, क्योंकि धर्मदास जी भी एक वैष्णव परंपरा वाला साधु जैसा वेशभूषा कर रखे थे। जैसे ये तीर्थों में जाते हैं ना, ये ऐसे एक अलग सा वेशभूषा कर लेते हैं अपने पंथ जैसी, कंठी माला, तिलक तिलक लगा के साधु, वैष्णव साधु जैसा रूप था। तो परमात्मा ने पूछा, मुझे राह बताओ, मैं भक्ति के लिए भटक रहा हूँ, मुझे मुसलमान धर्म से प्राप्त साधना में संतुष्टि नहीं है। इस बात को सुनकर धर्मदास अति हर्षित होता है और बताने लगता है कि ऐसे ऐसे तीर्थ व्रत करने चाहिए। मैं तीर्थ व्रत करता हूँ, ऐसे करता हूँ, गीता का पाठ करता हूँ, रामकृष्ण का जाप करता हूँ, शंकर जी का ध्यान लगाता हूँ। परमात्मा उसको बताते हैं कि आप गीता में तो, ये गीता क्या, ये जो पढ़ी आपने पुस्तक, इसका क्या नाम है इस पवित्र पुस्तक का? तो धर्मदास जी ने बताया, श्रीमद भगवत गीता एक अवर ग्रंथ है। विश्व में 4 वेद हैं, उन जैसा ज्ञान पृथ्वी पर नहीं है। उन चारों का सारांश ही गीता, इसके अंदर जो लिखा है वो अमृत ज्ञान है, सच्चा सुच्चा। परमात्मा ने पूछा, आप किसकी भक्ति करते हो, आपका इष्ट कौन है? हमारा इष्ट तो विष्णु जी है। हम राम कृष्ण और शंकर जी की भी पूजा करते हैं। श्री राम श्री कृष्ण जी उसी के अवतार थे, विष्णु जी के। और हम कोई पाप नहीं करते, हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, तीर्थ व्रत करते हैं, कर्मकांड करते हैं, श्राद्ध पत्र की पूजा करते हैं, तीर्थों में स्नान करते हैं, चारों धामों की यात्रा करते हैं। अक्सर तीर्थ घूम के आऊंगा, घूमता घूमता चल रहा हूँ मैं कलर। परमात्मा बोले, ये गीता में आपने पढ़ा, आप कहते हो। परमात्मा ने पूछा, गीता किसने ज्ञान दिया है? तो बताया गया कि श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी, ये एक ही है। श्री विष्णु जी श्री कृष्ण रूप में जन्मे थे देवकी माता के गर्भ से। उन्होंने ये ज्ञान अर्जुन को बताया। परमात्मा बोले, अभी आपने गीता में पढ़ा कि हे अर्जुन, हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की संगता, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो परमात्मा कौन है? वो तो आपके श्री कृष्ण उर्फ विष्णु से तो अन्य है। धर्मदास जी ने फिर से पढ़ा, क्योंकि एक पाठ करना अलग बात है, जब ध्यान से पढ़ा जब उसको समझ भाई कहा, ये तब वैसे ही है। वो जैसे इनको भरमा रखा था, ये तो अपने आप के बारे में कह रहा है, और कौन हो सकता है? फिर अभी आपने बताया था, अर्जुन ने पूछा कि वो तत्व क्या है, उसका उत्तर आपने, आपके गीता ज्ञान देने वाले ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। आप पढ़ रहे थे, उससे पहले दिन अपनी भक्ति बताई, फिर उस दूसरे गलत परमात्मा की भक्ति बताई, परम अक्षर ब्रह्म की। अध्याय धर्मदास को याद थे, फिर देखा उसने ध्यान से, फिर पढ़ा, सारा कुछ देख लिया। 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी जैसे परमात्मा ने बताया कि गीता में भी आपने पढ़ा था कि जो भूत पूजते भूतों को प्राप्त होते हैं, पितृ पूजते पितरों को प्राप्त होते हैं, देवता पूजते देवता को, मेरी भक्ति करने वाला मुझे, वो 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में है। तो गीता तो कह रही है कि भगवान कोई और है, उससे परम शांति होगी। चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में गीता बोलने वाला कह रहा है, मेरे तेरे भोजन हो लिए। दूसरे के 12 में, 10वें के 2 में अपनी उत्पत्ति बता रहा है, जन्म मरण होते रहेंगे। अध्याय 2 के 17 में कहा कि अविनाशी तो उसको जान, जिसको कोई मार नहीं सकता, कोई सक्षम है उसको मारने पर, जिसे सारे संसार व्याप्त है, जिसने सबकी सृष्टि रचना की। गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में लिखा कि सबका धारण पोषण करने वाला वही है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया है कि 16वें में 2 पुरुष बताए, सर पुरुष, अक्षर पुरुष। इनसे भी उत्तम पुरुष तो कोई और है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदारता, यह लोग तरम आविषय विवर्ती अवेश है। वो तीनों लोकों में
प्रवेश करके सबका धर्म पोषण करता है, वो परमात्मा कहलाता है, वो अविनाशी है, वो तो कोई और है। अब धर्मदास सारा कुछ सुन रहा था, अहंकार टिकट नहीं देता इंसान को। कहते राज तजना सहज है, सहज परिवार का ने मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तो बढ़ाई। अब यह मान बढ़ाई होगी, अखिलेश ने कैसे एक मुसलमान होते हमारे धर्म को तर्क वितर्क कर दिया और सारी सच्ची। अब थोड़ी सी वाणी सुनाता हूँ। दर्जन का रूप सैल वृंदावन की नी, कहाँ मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। परम उजागर ज्ञान जान बहुरंगी बाना, कहाँ मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहिब की कामी। धर्मदास को एक वैष्णव रूप में था वो। परमात्मा बोले हे स्वामी जी, हे महाराज जी, आप कौन हो, कौन आपकी जाति। उसके उसमें जाति पाति का बहुत बड़ा बाउंड्री थी। अब धर्मदास उत्तर देता है, हम वैष्णव बैरागी धर्म में सदा रहाई, सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मन माही। अब सुधर को निकट पे नहीं आने देते। मैं वैरागी वैष्णव महात्मा हूं और वैष्णव धर्म से दीक्षित। गिरिव सोनजन दानव ज्ञान को अधिक आचार विचार, हमारी करनी जो करे उतरे भोजल पार। के सुन ले जिंदाबाद बाबा, मैं जो बताऊं जो हमारे गुरु जी ने बता रखा है, ऐसे जो करेगा उसका बेड़ा पार है, वो संसार से पार हो जाएगा। बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़भागी। कौन कौन कुल जाति कहाँ को गवन किया है, कौन तुम्हारी रैसिकी ने तुम नाम दिया है। कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान स्मरण है भाई, कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई। सोफासन को गुफा के मत रहो सदाई, सांडिग सेवन की ने बहुत अधिक भार उठाई। झोली झंडा धूप दीप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर वेद कहिए ब्रह्मचारी। गिरिव हमको पार लगाइयो परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। बच्चों देखो, काल की दलदल से एक आत्मा को निकालने के लिए इतना कुछ खाड़ी की जरूरत, उसको स्वामी कहता है और उसके गुणगान करते। फिर क्या बताया है, धर्मदास जी ने कहा, बांधोगढ़ है गाम नाम धर्मदास कही जय, वैश्य कुले कुल जात सुधर की नहीं बात सुनी जय। हम सुधर को निकट नहीं बैठने देते और वैश्य कुल में जन्म है मेरा, धर्मदास मेरा नाम है, बांधोगढ़ मेरा गांव है। सुवर्ण ज्ञान स्वरूप ध्यान सालिग की सेवा, मल्ला गिर छिड़कंत संत सुर पूजय देवा। 68 तीर्थ नान ध्यान कर कर हम आए, पूज्य सालिग राम तिलक गलमाल चढ़ाए। धूप दीप अधिकार आरती करें हमेशा, राम कृष्ण का जाप जपो रटत हो शंकर शेषा। नेम धर्म से नेह सने दुनिया से नाही, आरुडम बैराग और की मानो नाही।
कि मैं रामकृष्ण का जाप जपता हूँ, शंकर भगवान को भी याद करता हूँ, 68 तीर्थ नहाता हूँ, व्रत करता हूँ। मैं कति अपने धर्म के ऊपर डटा हुआ हूँ, मैं किसी और की ना मानूं। क्योंकि कहीं भी जाते हैं या आपस में भी वाद विवाद करते हैं दूसरे पंथों वाले एक दूसरे के साथ, हमारा धर्म ऐसा है, तुम्हारा ऐसा है। तो धर्मदास ने पहले रास्ता बंद कर दिया कि मैं और की बात नहीं मानू, मैं अपने धर्म को सही मान रहा। गरीब सुन जिंदे मम धर्म को, वैष्णव रूप हमार, 68 तीर्थ हम किए, चीन्या सिरजनहार। धर्मदास कहता है कि मैंने 68 तीर्थ कर दिए, भगवान समझ में आ गया मेरा, और हमारा वैष्णव रूप है। परमात्मा बोले, बोले जिंदा बैल कहाँ से सादिक आए, वो 68 का धाम मुझे तत्काल बताए। ये 68 इसके वाला कहाँ जाएगा, कौन से लोग को प्राप्त होगा, बता। रामकृष्ण का रहे नगर वह कौन कहावे, ये जड़वंत है देवदास क्यों घंट बजावे। ये पत्थर की मूर्ति लिए फिर रहा है, ये ना सुनते ना इतने तो बात करते, इनका अगर घंटी बजाने का क्या तुक है। रामकृष्ण कहाँ रहे नगर वो कौन कहावे, ये जड़वंत है देवदास क्यों घंट बजावे है। सुने गुने नहीं धात पत्थर के स्वामी, कहां पर में धर्मदास चीन निधि पत्नी कामी। ये तेरे पत्थर के स्वामी, धातु के पत्तल के बने हुए, ये तेरी कौन सी बात सुनते हैं, ना समझते हैं, कहां भटक रहे हो धर्मदास। उस निधि पद को प्राप्त करो, तो गीता में बताया है। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर जन्म मरण नहीं आते। और जिसने सारी सृष्टि की उत्पत्ति की है उसी की भक्ति करो, तो वो निज पद प्राप्त कर धर्मदास इस साधना से कुछ ले लेंगे। गरीब राम कृष्ण कोटो गए, धनी एक का एक, जंद कहे धर्मदास से, बूझो ज्ञान विवेक। जल की बूंद ध्यान गर्भ में साध बनाया, 10 द्वारे की देने से मुस्कुराया। जब अग्नि में ले राख साख सुनियो धर्मदासा, तज पत्थर की पूजा छोड़िया बुद्धि आशा। कि जो परमात्मा ने सारा शरीर जिसने तुझे बनाया, तेरा शरीर बनाया नमस्कार, और माँ के पेट में जिसने ऐसी कठिन परिस्थितियों में जीवित रखा, उसकी भक्ति कर, इस पत्थर और इन देवताओं के चक्कर में ना पड़े, या बुद्धि आशा या कमजोर साधना या घटिया आस लगाए बैठा तो ये इतना पार करेंगे। बच्चों, गरीब भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, बांधो नदी विहंगा, गरीब दास वैभव दिल डूबे, नहीं साध सत्संगा। ये सारी साधना ऐसी है इन पंडितों द्वारा बताई गई। जैसे भादुआ के महीने में बहुत ज्यादा बारिश होती है, सभी दरिया उफान पर होती है, पानी पुल चलता है, और उससे पार होने के लिए कोई क्या भेड़ की पूछ पकड़ ले पल्ली पार कर देगी, नेवर पॉसिबल, क्वाइट इम्पॉसिबल। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, बांधो नदी विहंगा, गरीबदास वह भवजल डूबे, नहीं साध सत्संगा। होते संसार रूपी सागर में डूब कर मर जाएंगे, 84 लाख दुनिया में जाएंगे, तो नहीं साधु का सत्संग मिला। और बच्चों, रग यजूप है श्याम अथर्व, चारों वेद चित भंगी रे, सुखम वेद वाच साहिब का, सोहन सा सत्संगी रे। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भादो नदी विहंगा, गरीब दास वो बहुत लंबी नहीं साध सत्संग।
आपको सूक्ष्म वेद सुनाया जा रहा है, आपको असली संत का सत्संग साध सत्संग प्राप्त है। इस मत को सराहो अपने को। एक जीव को ऐसे निकालना है, एक एक आपको भी ऐसे रंगना पड़ा शुरुआत में। कोई मानकर राजी नहीं था। -0 से घर घर जा जाके ये आत्मा का मैल धोया, अज्ञान खोया। आज 27-28 साल हो गए दास में। परमार्थ क्या है? स्वार्थ नहीं। वर्दवस्था आएगी, अब भी 3-3 घंटे 4-4 घंटे खड़ा होकर परमात्मा की नौकरी कर रहा हूँ उसके बच्चों की। आंख खोल लो, जब समझ थोड़ी सी भी बची हो तो काल ने फूक दिया कति दिमाग तुम्हारे। ऐसे भटक गए। इतना कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर भी हमारा मन पापी मानना तैयार नहीं है। इस ज्ञान से आत्मा उभरेगी, या जब समझ जाएगी ठीक से, फिर मन का कोई गौफ नहीं। ये तो कुत्ते की तरह पीछे पीछे चलेगा आपके। अब ये आज्ञा है, हमने ज्ञान नहीं था इसलिए हमें समझ के बकवाद करवा लिया। अब जैसे धर्मदास जी को निकालने लगे रह जाता, बच्चों तुम सभी ऐसे निकले हो कभी। अब इस जन्म में देख लो कैसा जमान गया तुम। 100% उत्तर दिया तुमने, 100 बार प्रमाण देखे। प्रमाण के साथ साथ फिर घर में कुछ अलग से हुआ, तब आत्मा ने अपने बच्चों को कैच किया, जब बुद्धि ठिकाना आई। तो इन कथाओं से बहुत कुछ निकलेगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा। पहले जो विस्तार से ज्ञान बताया वो ईव का भाव होगा आपका, वो वर्ष वेतन नहीं था। परमात्मा का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता। बच्चों, गजब किस्मत लेके चले हो तुम। 7.5 अरब आबादी विश्व की, उनमें से आप सिलेक्ट की हो। गरीबदास जी कहते सिर्फ सटदल दोनों दीन का, दोनों दीन, दोनों धर्मों, हिंदू और मुसलमान का। पहले 2 ही धर्म थे यहाँ पर। सटदल दोनों दीन का, दल में दोष नादार। सतगुरु का तो कोई 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 है, एक है जो जन का सब संसार। आप क्या बताते हैं परमात्मा? गिरिव राम कृष्ण कोटो गए, धनी एक का एक, जिंद कहे धर्मदास से, बुझो ज्ञान विवेक। ओए होए। गिरिव अनंत कोट ब्रह्मंड रच, सब तज रहे निहार, जिंद कहे धर्मदास सो, झाका करो विचार। सकल सोन परवान समान रहे अनुरागी, तुमरी चीन न पड़े सुनो वैष्णो बैरागी। अलख अछेद अभेद सकल जूनी से प्यारा, बाहर भीतर पूर्ण ब्रह्म आश्रम अदर अदारा। परमात्मा सर्वव्यापक है और मूल रूप से ऊपर अदर आधार, सबसे ऊपर के स्थान पर उसका आश्रम है, वहां डेरा है, सतलोक डेरा है। बाहर भीतर पूर्ण ब्रह्म आश्रम अदर अदारा। धर्मदास जी बोले, बोलत है धर्मदास सुनो जन दाम बाणी, कौन तुम्हारी जात कहां से आए प्राणी। ये बुद्धि भ्रष्ट है तुम। अपने मालिक को कहते हैं, जीव तू कहां से आया, तेरी जात की क्या। ये अतरज की बात कही तैमो से लीला, नामा का पिया दूध पत्थर से। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्म पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोत्था धाम की जय, श्री बड़वाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमारे पिता हैं, हमारी माता है, हमारे सच्चे बंधु भाई हैं, सच्चे सखा मित्र हैं, सच्चे दोस्त हैं। ये हमारा धन है, ये हमारी पूंजी है। इसको भूलकर हमने असंग जन्म इस काल के लोक में बहुत दुख उठा लिए। ये प्रत्येक युग में आते हैं और हमें समझाने की चेष्टा करते हैं, तुम इस लोक के वासी नहीं हो,
ये लोक अच्छा नहीं है। इस पृथ्वी के ऊपर प्रत्येक व्यक्ति देखता है सुख ही नहीं है। हम एक दूसरे को सुखी मान रहे हैं कि वो सुखी है, वो सुखी है, वो सुखी है। 24 घंटे टेंशन में रहता है यहाँ प्राणी। टेंशन हो, काइंड ऑफ टेंशन कुछ भी हो सकती है, पर सुख नाम की चीज नहीं। लेकिन हम अभ्यस्त हो गए और मजबूर हो गए। अब हम करें तो करें क्या, पता नहीं था। फिर भी हमारी आत्मा ये मानती थी कि कोई शक्ति है जो सुखी करती है, दुख दूर करती है। परमात्मा के लिए हम जगह जगह जाते रहे, जाते हैं भी। कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई पहाड़ों पर, किसी धाम स्थान तीर्थ पर। किस लिए जाते हैं? सुख प्राप्ति के लिए जाते हैं। भगवान मिले और सुख दे, धन दे। धन फिर दो रोटी तो चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हम आज तक ये वस्तु की आशा करते रहे, इन वस्तुओं की, ये 7 जन्म नहीं मिल सकते। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में यही बताया है कि अर्जुन, तुम सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जाओ। उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम शाश्वतम स्थानम, यानी अविनाशी लोक, अमर लोक, सत्य लोक को प्राप्त होगा, जहां पर परम शांति है। यहां भी सुखी होगा, पर लोक की तरह सुख में होगा। बच्चों, दुखालय बताइयो, गीता अध्याय 8 श्लोक 15 में स्पष्ट किया है कि इस दुखालय, दुख के घर, इस पृथ्वी लोक 21 ब्रह्मांड से निकलने के लिए पूर्ण संत की आवश्यकता पड़ती है। आपको कति क्लियर कर रखा है कि कबीर साहब के अतिरिक्त या उनकी प्यारी आत्मा संत जन जो उनसे रूबरू हुए, उनका साक्षात्कार जिन्होंने सतलोक में किया, और तथा मेरे पूज्य गुरुदेव जी के अतिरिक्त कोई भी सतगुरु पृथ्वी पर नहीं रहा। और उनकी कदर नहीं करी जिन्होंने हमारे को सच्चा ज्ञान, सच्चा भगवान बताने की चेष्टा की। क्योंकि हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये जो बात कह रहे हैं ये गीता वेद पुराणों में नहीं है। ये हमारे को मिसगाइड किया हुआ था, भ्रमित कर रखा था। क्योंकि हम जिनको विद्वान समझा करते थे, संस्कृत बोलते थे धारावाहिक, तो हम उनसे इतने प्रभावित थे कि भगवान को भी रिजेक्ट कर दिया 600 साल पहले जो आए थे। उनकी बातों को सुनकर ये अनपढ़ है, अशिक्षित है, और जो ये बातें कह रहा है बेप्रमाणित है, कोई शास्त्रों में नहीं, कोई वेदों में नहीं। और वो सब देख लेते थे ब्राह्मण लोग, पंडित। ब्राह्मण कोई जाति से लिंक नहीं है यहाँ पर। ब्राह्मण उसको कहते हैं जो भगवान से परिचित है। हम इनको परमात्मा से परिचित मानते थे, इसलिए इनको पंडित कहा जाता था, ब्राह्मण कहा जाता था। ये वास्तव में पंडित नहीं थे, लेकिन यह फीत लाग गई तो इसलिए कहना पड़ता। ब्राह्मण थे और पंडित थे तो मेरे पूज्य गुरुदेव जी थे। वो भी इसी ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। तो कहने का तात्पर्य ये है दास का, वो खुद भी आकर यूं कहा करते थे, मैं भगवान हूं भाई, सारी सृष्टि का रचने वाला हूं। हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सो हम नाम दिया शिव जी को, वो करे हमारी शिव। पर ये बात तो बहुत दूर की थी और बहुत कड़वी लगा करती थी। बड़ा दुख पहुंचता था, और आज भी पहुंचता। जो अनजान है उनको ये बातें सुनकर आज भी वो लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते हैं उन बच्चों के साथ जो ये राह बताने की चेष्टा करते हैं। अब प्रश्न चल रहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसकी पहचान कैसे करें? हमारे लिए वेद, गीता, ये हमारे अथेंटिक शास्त्र है, ग्रंथ है, स्पिरिचुअल है।
इनसे ही तो पहचान होगी भगवान की, क्योंकि हम इनको भगवान के बारे में जानते थे कि इन्होंने भगवान की पूरी महिमा लिखी है। तो उस समय परमात्मा खुद कहा करते हैं कि वेद मेरा भेद है, मन्ना वेद लिखे माही, जौन वेद से मैं मेरे ये वेद जानते नहीं। परमात्मा स्वयं कहा करते हैं कि ये वेद मेरी ही जानकारी रखते हैं, लेकिन इन वेदों में लिखे ज्ञान से मेरी प्राप्ति नहीं है। परमात्मा की इस वाक्य के लिए आपको बहुत सारे प्रमाण दिए गए हैं। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में कहा है कि कोई तो परमात्मा को साकार बताता है, जैसे रामकृष्ण के रूप में अवतार धारता है, यानी जन्म लेता है। कोई कहता वो जन्म नहीं लेता, अजायत है, निराकार है, पृथ्वी पर नहीं आता। परमात्मा साकार है या निराकार है, पृथ्वी पर आता है या नहीं आता है, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संतों से पूछो। इति सिद्धम, वेदों में वो ज्ञान नहीं है जो भगवान के बारे में पूरी जानकारी रखता हो। इसलिए संत गरीबदास जी ने कहा है, ऋग यजुः साम अथर्व, ये चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद बाँचे साहेब का, सोहन शासक संगी रे। ये चारों वेद भ्रमित ज्ञान है, इनकम्प्लीट है, फिर उसको ढूंढने की तय। जब वो स्पष्ट कर दिया कि उसकी जानकारी किसी संत से पूछो। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में यही कहा है कि वो परमात्मा तत्व ज्ञान से प्राप्त होगा। तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संतों के पास होता है। उस ज्ञान को भगवान खुद ही बोलता अपने मुख कमल से आके। तुम बच्चों इतना क्लियर कर दिया आपके सामने। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा है कि ब्रह्मण मुखे, यहां इन्होंने रंगा डाल दिया, ब्रह्म ने का अर्थ कर दिया वेद। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता में यह लिखना चाहिए था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, इन्होंने लिख दिया वेद की वाणी में। वेद तो आप पर वाणी है, श्लोक है वो तो। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में यानी उसके मुख से बोली वाणी में वो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है जिससे मोक्ष प्राप्त होता है, जन्म मरण मिटता है, सब पाप कर्म खत्म होते हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से पूछ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो बच्चों, इससे सिद्ध होगा कि गीता के अंदर संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। उस परमात्म तत्व 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिस परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है उसकी जानकारी गीता में नहीं है। उसकी प्राप्ति कैसे हुई, ये तो जानकारी है कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई पूर्ण परमात्मा है, परमाक्षर ब्रह्म है। अब जैसे यही कुरान के अंदर है, सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में स्पेशल नाम कबीर भी लिखा है कि कबीर है वो जिसका नाम कबीर है, उसने सारी सृष्टि रची, सब्रमंडों की उत्पत्ति की, 7वां दिन तखत पर जा बैठा, 6 दिन में सृष्टि रच गए। वो कबीर परमात्मा है, वो पाप नाशक है, वो सबका पालन करता है, सबका जन्म दाता है, उत्पत्ति करता है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। इति सिद्धम कुरान में संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है और उस पर अक्षर ब्रह्म की जानकारी नहीं है। जैसे कुरान शरीफ बोलने वाले अल्लाह ने स्पष्ट कर दिया वो परमात्मा कोई और है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तखत पर जा बैठा। उसकी खबर उसको भी नहीं है। वो भी संकेत करता है किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से पूछे। तत्वदर्शी संत 700 साल पहले खुद मालिक आए थे, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया अपनी अज्ञानता के कारण। इतने सुख दिए उस दाता ने, हमारे मुंह का थूक सूख जाता था अपने घर पर हुए सुखों को दूसरे को बताते बताते।
और सुनने वाले को एक पर भी विश्वास नहीं होता था, क्योंकि वो काम ऐसे थे जो उनके कदे नहीं सरे, जो श्रोता थे भगत से सुनते थे। दूसरे, कबीर साहब दानक चुलाहा शूद्र जाति 600 साल पहले जाति पाति छुआछूत चरम पर थी। तो यह सारी समस्या ऐसे अड़ी रही। बच्चों, अब कति सुलझ गया, स्पष्ट हो चुका है। कबीर 9 मन सूत उड़ दिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उड़ दे ना दूसरी बार। तो अब ये सुलझ तो ऐसा गया है, इस कलयुग में तो उड़ जाएगा नहीं। और फिर साथ में ये ऐसे प्रत्यक्ष ऐसे इंस्ट्रूमेंट उपकरण चल गए, हाथों हाथ देख लो इसमें स्पष्ट वीडियो के अंदर। अब कमी रहेगी तो आपकी और हमारी रहेगी, क्योंकि हम आदी हो गए इस गंदे लोक में इन दुखों को सुख मान रहे हैं। गर्मी यहां सतावे, सर्दी दुखी यहां करे, बारिश ज्यादा हो जा, फ्लड आ जा, घर छोड़ कर भाग जा कीड़े मकोड़े की तरह, पता नहीं कहाँ बैठे हुआ। आज सब कुछ ठीक लग रहा है, सेकंड के अंदर पता नहीं क्या बिजली गिर जाए। तो बच्चों, उस परमात्मा की पहचान करनी बड़ी कठिन है, और आपको पहचान करती स्पष्ट शब्दों में हो चुकी है। आज आपको उस परम पिता के कलयुग में प्रकट होने के विषय में जानकारी शुरुआत करता हूं। गरीब ना सतगुरु जननी जने, उनका मान बाप,